नमस्कार। संतों का मार्ग आंतरिक अनुभव प्राप्त करने का मार्ग है, पढ़ने लिखने का नहीं। भक्ति का मार्ग है, सोच विचार का नहीं। प्रेम का मार्ग है, तर्क का नहीं। रूहानी अभ्यास का ध्येय परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम जागृत करना है, क्योंकि संतों के अनुसार परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जिक्र करते हुए कबीर साहब बताते हैं कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। परम धाम में परमात्मा से मिलाप होने पर वह हमेशा आत्मा के साथ रहता है। ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति में मिल जाती है, उस प्रेम के स्वरूप प्रभु में समा जाती है। आत्मा परमात्मा की अंश है, यह उस प्रेम के सागर की एक बूंद है और उससे बिछुड़कर इस संसार में दुख झेल रही है। यह अपने मूल स्रोत में समा कर ही सुखी हो सकती है। हर पूजा और भक्ति का ध्येय परमात्मा से मिलाप प्राप्त करना है। संत कहते हैं कि उसकी तलाश में लोग व्यर्थ बाहर भटक रहे हैं। उसके मिलाप की चाह रखने वाले को चाहिए कि अपने अंतर में जाकर प्रेम के उस अखूट भंडार को प्राप्त करे। कबीर साहब कहते हैं कि वह प्रियतम अंतर में है। वह प्रेम का ऐसा प्याला है जो हमेशा भरा रहता है, परंतु कोई सच्चे गुरु का शिष्य ही उसका पारखी होता है और वही उसे पीकर मतवाला होता है। भक्ति भाव की प्रबलता और परमात्मा से मिलने की गहरी लगन ही प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रेम का रूप बनाकर अपने में समा लेती है। यह ऐसा मिलाप है जिसमें कभी भी योग नहीं होता। जब बूंद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है तब वह उससे अलग नहीं हो सकती। कबीर साहब कहते हैं कि भक्त को इस प्रकार प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए कि फिर उसका ध्यान कहीं और न जाए, तभी वह उस परम सत्य को पा सकेगा। जो भक्त प्रेम की ऐसी लिव लगा लेता है वह परमात्मा को पाकर उसके चरणों में समा जाता है। शरीर के अंदर प्रभु का प्रकट होना, आत्मा को उसके दर्शन होना, यह आत्मा के अनन्य प्रेम पर ही निर्भर करता है। अगर प्रेमी आत्मा का ध्यान प्रियतम परमात्मा की ओर से हटकर तनिक भी इधर उधर जाता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा तब ही प्रसन्न होता है जब आत्मा का मन केवल उसी के ख्याल में डूबा रहता है। थैंक यू।